हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के उन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इन क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है वो भी इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर ले जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। 15 और 16 के बीच का एक डिफरेंस, 19-20 एक डिफरेंस, 24-25 के बीच एक, 34-35 के बीच में एक। जब भी एक का डिफरेंस होगा तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा है 15, तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो 15/16 हो जाएगा। सिर्फ हमको डिफरेंस देखना है। अगर सबके बीच में डिफरेंस एक है तो जो सबसे अंश अगर सबसे छोटा है तो सबसे छोटी भिन्न, और जो अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न यहाँ पे पूछी जाती तो 34/35 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी आयत की लंबाई को दोगुना और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। जब भी आयत की बात की जाएगी और लंबाई दोगुनी की जा रही है, चौड़ाई आधी कर दी जा रही है, यानी एक को 2 गुना किया, दूसरे को आधा कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी एक कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि एक को 2 गुना किया, दूसरे को आधा कर दिया, यानी नो चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो जब भी आयत या किसी चीज की बात की जाएगी और लंबाई 2 गुनी की जा रही है, चौड़ाई आधी की जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोई बदलाव नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं कि इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 है, और हम लोग गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब फिर 5 से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, 5 4 3 2 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जितनी बार भी है, मान लो अगर 1 1 और गुणे 1 1 1 की करनी है तो 3 बार है, तो 1 2 3 और फिर उल्टा 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 बार था तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, तो यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, घनाभकार बर्तन की बात की जा रही है। इसका आधार दिया है 8 × 8 सेंटीमीटर का, क्षमता 1000 मिलीलीटर दी है, तो गहराई यानी एच हम लोगों से पूछा गया है। तो सिंपली हम लोग इसको निकालेंगे। सबसे पहले 8 × 8 यानी टोटल हो गया हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल गहराई है हमारी 1000, तो हम लोग डायरेक्ट इससे डिवाइड ना करके हम लोग देखेंगे 64 और अगर 10 की गुणा करेंगे तो 640 लगभग हो जाएगा। 64 और 12 की करेंगे तो लगभग 750 के आसपास, 760 के आसपास आएगा। और 64 और 15 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 960 के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितने ऑप्शन है उनको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जहां पर भी हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1000 के लगभग बराबर में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें केवल ऑप्शन से करेंगे, वरना हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 10 किलो चीनी में से 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। ये बहुत ज्यादा पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए 250 ग्राम, यानी कि अगर 1 किलो की बात की जाए तो 1 किलो में 4 250 ग्राम होते हैं, यानी 250 250 250 250, यानी 4 बार 250 मिलता है तब हमारा 1000 ग्राम बनता है। तो 4 250 ग्राम होते हैं। अगर 1 किलोग्राम में हमारा है 4 250 ग्राम, तो हम लोगों से पूछ रहा है 10 किलो में, तो 10 केजी में हो जाएगा 4 × 10 यानी 40 पैकेट बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में अगर हम लोग 250 ग्राम के पैकेट बनाएंगे तो 4 बनेंगे, 10 किलोग्राम में बनाएंगे तो 4 × 10 यानी 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक घनाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन आएंगे। तो जब भी यहां पर बात करेगा कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड से करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। जिसको आता है मैथ्स, अच्छी मैथ्स है जिसकी, वो आराम से कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता, बिगनर्स हैं या मैथ नहीं समझ में आती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। 1 सेंटीमीटर है तो इसको भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ 13 11 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, यहाँ पे इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 और 9 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आ जाएगा 27, यानी इकाई का अंक हमारा 7 आना चाहिए। ऑप्शन में हमारा सी है, और सी में हमारा इकाई के अंक में 7 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो आप लोगों को आसानी से इस तरीके के मिल जाएगा। कहीं भी मतलब ऑप्शन में ऐसा 2 ऑप्शन बहुत मुश्किल है कि ऐसा मिले कि 1287 मिल जाए और 1387 मिल जाए, इस टाइप से कि 2 में इकाई का अंक 7 हो, बहुत मुश्किल है। पेपर 1 में आप लोगों को केवल एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई के अंक की गुणा करनी है, 3 1 की गुणा 3 और 3 और 9 की गुणा 27, यानी हमारा इकाई का अंक 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में हमें 7 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संख्या 110111 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि इसको 11 से भाग देने पर क्या शेषफल रहेगा, तो दाईं ओर से, यानी ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, तो राइट से हम लोग देखेंगे पहला, तीसरा और पांचवा। तो राइट से अगर हम लोग देखेंगे पहला 1 है, तीसरे पर 1 है और पांचवे पर 1 है, इनको जोड़ देंगे 3। अब राइट से हम लोग देखेंगे, इसको R1 दे दें, इसको R2 दे दें, सम स्थान वाला 2, 4 और 6, तो ये हो जाएगा 1, 0 और 1, तो ये हो गया 2। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी हम लोगों को कहेगा तो दाहिनी ओर से हम पहला, तीसरा और पांचवा जोड़ेंगे और दूसरा, चौथा और छठा जोड़ेंगे और दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी विषम को पहले रखेंगे, विषम माइनस सम, और इसको करने के बाद जितना भी हमारा शेषफल, जितना भी हमारा आंसर आएगा घटाने के बाद में, वही हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर हमारा जो मतलब माइनस करने पे अगर हमारा आंसर माइनस में आता है, जैसे -1 आ जाएगा, तो उसमें हम लोग 11 जोड़ देंगे, यानी 11 में से 1 गया 10, तो हमारा शेषफल हो जाएगा 10। तो इस चीज को याद रखना है। राइट से हम लोगों को पहला, तीसरा और पांचवा देखना है, उसको लिख देना है। राइट से ही हमें दूसरा, चौथा और छठा देखना है, उसको लिख देना है। माइनस कर देना है, माइनस करने पे जितना भी हमारा अंतर आएगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर माइनस करने पे हमारा जो निगेटिव में आ रहा है, जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, तो हम लोग 11 लिखेंगे, जोड़ देंगे और 9 जैसे आया तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अक्षर को शीशे मिरर में देखने पर वह बदलता नहीं है। तो सिंपल सा P भी चेंज हो जाएगा, L भी हो जाएगा, R भी हो जाएगा, X हमारा सही आंसर हो जाएगा। X को चाहे घूर्णन से हम लोग घुमाएं तब भी वही सेम रहेगा, O को घुमाएं तो भी वो सेम रहेगा, यानी HIOX। ये अगर इसकी बात की जाए तो इसमें हम लोग कहेंगे 2 सममित रेखाएं होती है। सममित के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अगर पूछा जाए 2 सममित रेखाएं किसमें किसमें होती है, तो हमेशा याद रखिए HIOX। और जो मिरर में देखने पर नहीं बदलता, तो इसमें भी चारों हो जाएंगे। अगर कहा जाए कभी रूप नहीं चेंज करता, तो O हो जाएगा। तो इसमें शीशे में कह रहा था, और हमारे ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे X मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या संख्या 7, 2, 5, 4, 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे इनके अंकों को, और अंकों को जोड़ने पर अगर संख्या 9 से विभाजित, तो हमारी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18 और 9, 27। तो 27 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जब भी 9 से पूछा जाएगा, अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर योगफल जो आएगा उसको 9 से भाग करेंगे। अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी संख्या में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक घनाभ के कितने कोने होते हैं। तो जब भी इस तरीके का आएगा तो हमें वर्टेक्स की बात की जाएगी कोने की, तो हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जिस एग्जाम हॉल में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप लोग कोने गिन लीजिए। अगर किसी भी रूम के आप लोग कोने गिनेंगे तो हम लोगों को 8 ही कोने मिलेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी घनाभ के कोने की बात की जाएगी, जहां पर भी आप बैठे हैं जिस रूम में, उसके कोने को गिन लीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले जो 10 क्वेश्चन होंगे उनकी ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग आसानी से जल्दी और अपना टाइम बचा के आंसर को लगा पाएं। जिसको मैथ्स नहीं आती वो लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।